हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी थोड़ा देर में हम स्टेशन पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे। तो हमारे जो स्टेशन सुप्रिटेंडेंट हैं, यानी स्टेशन के जो सर्वोच्च कह सकते हैं कि जो पद पे हैं, स्टेशन सुप्रिटेंडेंट यानी स्टेशन अधीक्षक, वो सर आएंगे और वही झंडा फहराते हैं। तो बाकी सारे जो काम होते हैं वो हम लोग करते हैं, सजावट बाकी जो चीज़ें होती हैं, और उसके बाद फिर झंडा फहराया जाता है। और फिर सेलिब्रेशंस यानी जो मिठाइयाँ होती हैं, या कह सकते हैं कि बिस्किट, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, फल फ्रूट, वो सब आते हैं। तो सबको भी हम ही लोग अरेंज करते हैं। हमें अपने ही इधर इंजीनियरिंग वाले हो जाते हैं, और ऑपरेटिंग के कुछ डिपार्टमेंट वाले हो जाते हैं, और कुछ एक आध लोग बाहर के हो जाते हैं। तो करीबन 15-20 लोग हो जाते हैं। तो पिछले साल से मैं इधर मनाते आ रहा हूँ। उससे पिछले साल क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग जो थी वो 22 अगस्त की थी, तो मैं मना नहीं पाया। लेकिन उसके बाद वाले ईयर में मैंने मनाया, और आज भी मनाया। तो आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम को हम करेंगे। हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही है अभी। वैसे मौसम तो साफ़ है, लेकिन पता नहीं किस वजह से बारिश हो रही है। हल्की जो बची हुई बारिश है वो हो रही है। तो आप सभी लोगों का मैं देख रहा था कमेंट्स, जिसमें मैंने एक वीडियो आप लोगों से सजेशन मांगा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो आप सभी लोगों ने कहा कि सर 15 डेज़, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 15 डेज़ की स्ट्रेटजी बताइए। तो अभी एक बार एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए तो 15 डेज़ वाली उसके पहले आ जाएगी। और फ़िलहाल मैं आप लोग को बता दूंगा फिर भी कि कैसे आप लोग तैयारी करें। इस पर एक वीडियो ले आऊँगा। और एक मैंने पिछले सैलरी वाली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और अभी भी उस पर बहुत आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक मेरा उसमें टॉपिक था ओवर पेमेंट ऑफ HRA, जिसमें मेरे 4050 रुपये कटे थे ओवर पेमेंट के। तो आप लोग पूछ रहे थे कि सर ओवर पेमेंट क्या होता है। तो बेसिकली वो ओवर पेमेंट जो HRA था, जब मैं यहाँ रह रहा था तो मेरा HRA नहीं कट रहा था। तो उसकी मैंने एप्लीकेशन भी दिखी, तो HRA कट नहीं रहा था। तो उसकी जगह पे HRA मिल रहा था, रूम के बावजूद भी HRA मिल रहा था। तो उसका फिर बाद में जब वो एप्लीकेशन वहाँ मैंने खुद जाके दी, तो फिर उसका जितना मैं रह रहा था, यानी जितना मैं टाइम इधर रहा, तो उसका पेमेंट उसका कट गया था वो। तो अब वो ठीक हो गया है, और अगले महीने से पूरी पेमेंट बनेगी। तो रेल जो होता है, अभी आपको कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ आपके इसमें अकाउंट में आ रही है, तो उसको फिर वापस बैक कर लेता है, यानी फिर डिडक्ट कर लेता है। तो आज सभी राजकीय, अशासकीय और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, सभी में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। क्योंकि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में हम आज उन लोगों सभी को याद करेंगे, चाहे वो बड़े नाम हो, छोटे नाम हो। कुछ ऐसे, ये आज़ादी इतनी आसानी से हम लोगों को नहीं मिली है। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि कितने संघर्ष के बाद हमें ये इतिहास का लिखने का मौका मिला है 15 अगस्त का। तो बहुत सारे लोगों ने अपना संघर्ष किया, अपनी कुर्बानी दी, और कुछ का तो नाम आता है, लेकिन कुछ का नाम नहीं आता है। बहुत से नाम गुमनाम हो गए हैं, लेकिन सभी को नमन करते हैं जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। और हर राज्य से, हर क्षेत्र से लोगों ने आज़ादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और आज हम देख सकते हैं कि आज़ाद भारत में हम इस तरीके से खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और किसी का हम पे जोर नहीं है। तो अपने विचारों से जी पा रहे हैं, और वो सब हो रहा है उन्हीं से हो रहा है, या उन्हीं लोगों की कुर्बानी से हो रहा है। तो उन लोगों को हम नमन करते हैं आज के दिन। तो आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी अपना ध्वजारोहण करेंगे लाल किले से। तो कुछ नई स्कीम का भी लॉन्च होता है, स्कीम भी लॉन्च होती है। तो प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे राष्ट्र को, और कुछ अपने विचार रखेंगे। और वैसे तो मन की बात करते रहते हैं वो, तो राष्ट्र के नाम कुछ संबोधन करेंगे। और कुछ नई स्कीम्स अगर आज के दिन लॉन्च होने वाली होगी तो वो भी बताएंगे। कुछ मज़ेदार आप लोग को किस्सा बताता हूँ 15 अगस्त से रिलेटेड। तो जब हम 5वीं प्राइमरी में जब पढ़ते थे, तो वहाँ जब हम हमारे खुद के गांव के स्कूल में, तो इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था। तो हम लोग झंडा, तो अब तो झंडे मिलते हैं रेडीमेड, तो हम लोग पहले झंडा बनाते थे। तो एक वाइट पेज में उसमें लिखते थे, राष्ट्रगान लिखते थे, एक झंडा बनाते थे, और उस पेज को फिर एक लकड़ी में चिपकाते थे। तो आटे की जो लोई होती है,
उससे हम उसको चिपकाते थे उसमें। तो इस तरीके से झंडा बनाते थे और सभी बच्चे सुबह झंडा लेके जाते थे। तो झंडा अनिवार्य होता था हर बच्चे के लिए कि हर बच्चा झंडा बना के लाएगा। तो खुद के लिए भी बनाते थे और भाई बहनों के लिए भी झंडा बनाते थे। तो सभी बच्चे खुश होकर जाते थे कि 15 अगस्त है, 15 अगस्त है। तो बहुत बड़ा त्यौहार लगता था 15 अगस्त, और है भी। तो जाते थे और बहुत सारे उसमें भाग लेते थे। स्कूल में ही कविताओं में भाग लेते थे, नाटक में भाग लेते थे, और कुछ जैसे डांस वो हो उसमें भाग लेते थे। तो भाग लेने का मेन रीज़न ये था कि स्कूल में जो भाग लेता था उसको एक्स्ट्रा खाने को मिलता था। क्योंकि हमारे स्कूल में जब पढ़ते थे तो जलेबी और केले व सेब ये सब मिलते थे, और जो पार्टिसिपेट करता था उसको पर पार्टिसिपेट के हिसाब से एक जलेबी एक्स्ट्रा मिलती थी। अगर आप 3 चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 3 जलेबी और 1 जलेबी या 2 जलेबी तो मिलती थी हर बच्चे को, लेकिन एक्स्ट्रा उसको जलेबी और केले और सेब मिलते थे या बिस्किट वगैरह। तो इस तरीके से हम पार्टिसिपेट करते थे, यानी लालच की वजह से पार्टिसिपेट करते थे। तो एक मज़ेदार किस्सा मुझे अभी याद आ रहा है अपने स्कूल टाइम का। तो आप लोगों के भी ऐसे मज़ेदार किस्से होंगे स्कूल टाइम के 15 अगस्त के। तो बड़ा मज़ा आता था उस टाइम पे स्कूल में मनाने का। तो हमारी जो प्रधान अध्यापिका थी, इसको हम हेडमास्टर नहीं कहते थे। तो बेसिकली 2 टीचर थी, तो 2 फीमेल टीचर ही थी। तो बड़ा अच्छे तरीके से हमें वो 1 महीने पहले से तैयारी करवाती थी, किसी भी कार्यक्रम की तैयारी करवाती थी, नाम लिखवाती थी। तो अपने कपड़े लाना अनिवार्य होता था। यानी अगर आप किसी डांस में पार्टिसिपेट करेंगे तो लड़कियां जो होती थी वो घर से ही अपने बच्चे, आप सब बच्चे होते थे तो घर से ही कपड़े वपड़े ले आती थी अपना, जिस टाइप का पहाड़ी में पिछौड़ा वगैरह जो घर से ले आते थे। और बाकी लड़के जो होते थे वो अपने घर से कपड़े, जैसे अमूमन आप लोग कहीं शादी बारात में कपड़े पहनते हैं, तो इस तरीके से कपड़े, अगर कोई अपने नेता वाला कोई पार्ट, जैसे कोई आज़ादी पे कोई पार्ट खिलाए तो कोई टोपी ले आए आज़ादी से रिलेटेड। तो कपड़े भी ऐसे जुगाड़ करते थे नाटक के लिए। तो घर आस पड़ोस से पूछते थे कि कोई आपके पास ही टोपी है, तो इस तरीके से तैयार होते थे। बड़ा मज़ा आता था। और 10-11 बजे तक कार्यक्रम रहता था, और गांव के ही लोग आते थे, सभी को इनविटेशन होता था गांव में, और उसमें से लोग आते थे, बड़े बुजुर्ग लोग आते थे। तो उन सब के लिए चाय वगैरह, नमकीन, बिस्किट, तो ये सब अरेंज करते थे मैम। तो हम ही लोग बांटते थे उन लोगों को भी। तो पहले कार्यक्रम होता था, फिर उसके बाद चाय वगैरह सभी बड़े बुजुर्ग जितने भी गांव के होते थे। तो इस तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते थे तब। तो अभी उसकी यादें ही यादें रह गई हैं। अब ऐसा होता तो नहीं है इंडिपेंडेंस डे में अब, और अब तो अब आ गए हैं जॉब में। तो अभी थोड़ा देर में ध्वजारोहण होता है, और थोड़ा फिर वही नमकीन स्नैक्स ये सब। लेकिन यादें अभी भी ताज़ा हैं। तो आप लोगों की भी बहुत सारी यादें होंगी अपने स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में। तो स्कूल लेवल तक इतना रहा, कॉलेज लेवल में तो नहीं रहा कभी ऐसा। तो स्कूल लेवल की ही यादें हैं 15 अगस्त से रिलेटेड। तो आज मेरा रेस्ट भी पड़ रहा है और आज मैं घर भी जाऊंगा। तो लेकिन ध्वजारोहण के बाद मैं घर जाऊंगा। तो कल ही सर ने बता दिया था कि सभी लोगों को शामिल होना है, और नहीं भी बताते तो मैं शामिल हो ही जाता, क्योंकि मैं हर बार इसी दिन मेरा रेस्ट बनता है। पिछले बार भी मेरा रेस्ट इसी दिन बना था, तो वो रेस्ट बनता है। और अभी थोड़ा देर में फिर घर चले जाएंगे ध्वजारोहण के बाद। जंक्शनों की भीड़ भाड़ और हल्ला शोरगुल से तो मुझे अपना स्टेशन ही अच्छा लगने लग गया है अब। तो एक बार मैं गया था, पास में ही मुरादाबाद जंक्शन में गया था। तो वहाँ की शोर शराबे और 24 घंटे ट्रेन रनिंग, तो उसमें बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन मुझे अपना स्टेशन ही अच्छा लगता है अब। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं एक जगह पे यहाँ बेंच में बैठा हूँ। तो यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है अपने स्टेशन का, शांत एकदम, ना कोई शोरगुल ना कुछ। आगे भी एकदम हरा भरा, कोई यहाँ शोर नहीं। जब गाड़ी चले जाती है फिर तो एकदम बढ़िया हो जाता है। तो एकांत में यहाँ आप यहाँ योग भी कर सकते हैं, या नहीं तो थोड़ा देर बैठ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी हवा चलती है पीछे साइड से। देख सकते हैं इधर से पूरा पीछे कितना पेड़ों की ताज़ी ताज़ी हवा आ रही है इधर। तो बहुत अच्छा लगता है इधर, और पेड़ों की वजह से तो स्पेशली पेड़ लगाए गए हैं इधर स्टेशन के आसपास, ये देख सकते हैं। तो इन्हीं की शुद्ध हवा और इन्हीं में बहुत सारे पशु पक्षी देख सकते हैं। एक गूज़ यहाँ पर, इसको दिखाता हूँ आप लोग को। एक गूज़ दिख रही है, भाग रही है, शायद आप लोग देख पाएँ या नहीं देख पाएँ। तो ये देख सकते हैं इसको। तो कुछ पेड़ हैं यहाँ लगाए हुए हैं स्टेशन के प्रांगण में। तो
पहले लगता था कि जंक्शन ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा सुविधा वाले हैं, तो ज़्यादा वहाँ अच्छी लाइफ रहती होगी, लेकिन अब जब से होके आए हैं तब यहीं अच्छा लगने लग गया है। तो पैसेंजर धीरे धीरे आते हैं। अपना 8 बजे वाली ट्रेन है, और ट्रेन भी निपटानी है, और ध्वजारोहण का कार्य भी है। तो अभी बाकी थोड़ा थोड़ा स्टाफ जो है इधर रहते हैं, वैसे ज़्यादा स्टाफ तो नहीं रहते हैं, लेकिन जितना भी हैं सभी आएंगे। तो ज़्यादा अगर बातें करेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और अच्छी अपलोड करने में दिक्कत होती है। आप लोग कहते हैं कि सर आप बड़ा वीडियो बनाइए या बड़ा व्लॉग बनाइए, तो यहाँ नेटवर्क की ज़्यादा इतना फास्ट चलता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मोबाइल से अपलोड करने की। तो लेकिन मेरे मोबाइल में जो इसमें वीडियो जो बनती है बहुत बड़ी MB की बन जाती है, क्योंकि अच्छे उसमें बनती हैं। तो 600-700 MB की अमूमन वीडियो बनी जाती हैं। अगर 8-10 मिनट की वीडियो बनाऊँ तो फिर उसे अपलोड करने में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ 3-4 मिनट की, और वो अपलोड करने में जल्दी अपलोड हो जाती हैं। तो अभी स्टेशन की तरफ को जा रहा हूँ। तो अभी स्टेशन पे फ़िलहाल अभी सर अभी आएंगे थोड़ा देर में, टाइम हो रहा है उनके आने का। तो फिर वो जो भी कार्यक्रम होगा वो बताएंगे, जिस तरीके से निर्देशित करेंगे उस तरीके से हम काम करेंगे। तो ये है अपना स्टेशन। मिलता है आप लोगों से किसी नेक्स्ट ऐसी वीडियो पे। और अगर ध्वजारोहण का अगर वीडियो शूट हो पाया या कुछ पार्टी वार्टी का शूट हो पाया तो आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगा। तो मिलता है आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मिलते हैं।